हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्चुअली है क्या। तो बहुत सिंपली हम आपको समझाएंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी एक्चुअली फैराडे ने हमें क्या बताया था। देखिए, यहाँ पर मैंने एक आपके लिए डायग्राम बना रखा है जिसमें एक बार मैग्नेट को मैं एक सॉलिनॉइड के सामने मूव करता हुआ इस एरो के थ्रू दिखा रहा हूँ। इस सॉलिनॉइड से मैंने एक अमीटर को जोड़ रखा है। ये अमीटर या गैल्वेनोमीटर भी हो सकता है। इसका मेन फंक्शन क्या है भाई? सिंपली बात है, हम जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर अमीटर नापते वही क्या है, ये करंट मेजर करने के लिए एक डिवाइसेस हैं। ठीक है, अगर करंट की वैल्यू बहुत छोटी है, माइक्रो मिली में है, तो हम इसकी जगह गैल्वेनोमीटर लगा देंगे। ठीक है ना। तो फैराडे ने क्या बताया? फैराडे ने बताया हमें कि जब हम इस सॉलिनॉइड को पुश करते हैं, कहने का मतलब इसमें जनरेट होने वाला इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट मैग्नेट और कॉइल के बीच रिलेटिव मोशन का ही एक नतीजा है। अदरवाइज यहाँ कुछ नहीं होगा। जब तक मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, तब तक हमें कोई भी इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट दिखाई नहीं देगा इस कॉइल के अंदर। दूसरा उन्होंने कहा, दूसरा स्टेटमेंट उनका क्या था? उन्होंने इसे मैथमेटिकली कैलकुलेट करके दिखाया कि फैराडे के जो एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है या ईएमएफ की जो वैल्यू है एक्चुअली होगी क्या, उसकी क्वांटिटी क्या होगी। तो उन्होंने बताया, जब हम बार मैग्नेट को या कोई दूसरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जितनी तेज़ी से चेंज करते हैं, जितनी तेज़ी से कॉइल के अंदर से पास आउट कराते हैं, नॉर्मली क्रॉस करके जाती हैं, जितनी तेज़ी से हम ये फील्ड लाइंस को बदलेंगे, इट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स को, ये फील्ड लाइंस की जो क्वांटिटी होती है फ्लक्स कहते हैं उसे। ठीक है, तो जितनी तेज़ी से हम इस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे या इसके बदलने का दर जितना स्पीडी होगा, उतना ही इस सॉलिनॉइड के अंदर बनने वाला करंट भी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी या वोल्टेज की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ये अमीटर भी रीडिंग ज़्यादा दिखाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आएगी। मैं अब इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करके दिखाता हूँ फैराडे का लॉ एक्चुअली है क्या। सेकेंड लॉ क्या है वो समझ लेते हैं। फर्स्ट लॉ तो है कि आप जब तक इंड्यूस ईएमएफ नहीं बना सकते, जब तक कि ये मैग्नेट या कॉइल, इन दोनों में से कोई रिलेटिव मोशन, इन दोनों में से कोई एक ना चले। अगर दोनों में से कोई एक चल रहा है, चाहे वो कॉइल हो या मैग्नेट हो, तभी हम किसी कॉइल के अंदर किसी कॉइल के अंदर करंट को जनरेट कर सकते हैं, करंट की वैल्यू बना सकते हैं। जब तक हम करंट जनरेट नहीं कर सकते, जब तक कि मैग्नेट या सॉलिनॉइड के बीच रिलेटिव मोशन ना हो। रिलेटिव मोशन से मतलब ही यही है कि आप यू आर फ्री, चाहे आप ये कॉइल चला सकते हैं या फिर मैग्नेट चला सकते हैं। जो बड़े जनरेटर होते हैं उसमें, क्योंकि आर्मेचर बहुत भारी होती हैं, जहाँ पर बड़े लेवल पे करंट बनाना होता है, तो वहाँ मैग्नेट को ही चलाते हैं। हम कॉइल को नहीं चला सकते, क्योंकि कॉइल इतनी ज़्यादा बाउंडेड हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा कॉइल हो जाते हैं कॉपर के, बहुत नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, तो वो उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे हम कॉइल नहीं चला सकते। इसलिए हम उसके ऊपर या कह सकते हैं उसके आगे पीछे हम मैग्नेट को रोटेट करते हैं, जिससे फिर से इसमें फ्लक्स चेंज होता है, फिर से करंट बनता है। अब आप समझते हैं। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम ये जानेंगे कि जो सेकंड लॉ है, जो बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, वो एक्चुअली है क्या। तो उन्होंने बताया कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या कह सकते हैं इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैं मैथमेटिकली लिख के दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, फैराडे ने हमें बताया कि किसी कॉयल में बनने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, वो एक्चुअली ईएमएफ बनाता है। ठीक है, तो ई इज द ईएमएफ इन द कॉइल, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन फ्लक्स। ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है d/dt, ये रेट ऑफ चेंज को दिखाता है। ठीक, अब मैं यहाँ माइनस का साइन इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। अब माइनस का साइन क्यों भाई, समझ लेते हैं। ये माइनस का साइन, ये जो कॉइल दिखाई दे रही है, ये है क्या एक्चुअली, जब हमें पुश करते हैं तो ये जो बहुत से टर्न्स हैं, हम मैग्नेट को पुश करते हैं, बहुत से टर्न्स हैं ना, वो इस कॉइल को ही अपोज करते हैं। ये अपोजिशन की वजह से हमने यहाँ माइनस का साइन इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है ना, करंट की जो नेचर होता है हमेशा इस कॉइल को अपोज करने के फैशन में होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रोपोर्शनल का हम निशान हटा देते हैं, यहाँ एक कांस्टेंट लगा देते हैं। ठीक है ना, d∅/dt। ठीक, ठीक है, अब इस कांस्टेंट की वैल्यू को हम 1 लेके इसे हटा देंगे, तो ये फाइनली हमें इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू पता चल गई। तो फाइनली हमें, दिस इज द इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल,
ये हमें दिखाया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कितना ज़्यादा होगा, जितनी तेज़ी से फ्लक्स में चेंज होगा उतना ही ज़्यादा ईएमएफ होगा। ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा मैथमेटिकल टूल है। दिस इज़ फॉर द फैराडेज सेकंड लॉ। ओके, तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। तो इसको आप एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लें, समझ लें, सुन लें, और इसको आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, ये दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर ही डिपेंड करता ईएमएफ। इट मीन्स ईएमएफ जो है वो इस चेंज इन फ्लक्स की देन है। ठीक है ना। ओके, तो उम्मीद है हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।